Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also fine. By the grace of Almighty Allah, hope you are doing good with your studies and especially with this holy month Ramadan. Now, today we are going to, yes, as you all know, yesterday our topic was about the seed. Now, the next topic, जो हमारा topic है, that is fruit. Development of fruit, or you can say fruit. Fruit क्या होता है? See, देखिए, अगर आप देखोगे ये आप इमेजिन करो, ये तो ओव्यूल है जो मैंने कल आपको बताया, लेकिन ये किसमें होता है? यह श्वासन ओवरीमस, ये है ओवेरी, दिस इज ओवेरी, दिस इज द ओव्यूल। सी, देखिए क्या होता है ये फ्रूट। अगर आप देखोगे फ्रूट, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स फ्रॉम राइपनड ओवरी और ए मैच्योर ओवरी। फ्रूट गो सु स्ट्रक्चर युस डेवलप छु गसन राइपनड ओवरी या मैच्योर ओवरी पे। गो सिंपली a structure that develops from a ripened or a mature ovary is called fruit। उसको कहते हैं फ्रूट। ये आपको दिमाग में रखना है। फ्रूट वो स्ट्रक्चर है जो डेवलप होता है फ्रॉम राइपनड और मैच्योर ओवरी। उसके बाद सेकंड फीचर, फ्रूट या तो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप हो सकता है या इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरी अलॉन्ग विद अदर फ्लोरल पार्ट्स। याद थाउन, फ्रूट है डेवलप गसित सिर्फ ओवरी पे योतन या ओवरी बगैर लगन जरूरत बाकी फ्लोरल पार्ट्स ते अमिस बनाने खतर। गो फ्रूट है डेवलप गसित सिर्फ ओवरी पे योतन या ते फ्रूट डेवलप गसित फ्रॉम अदर एडजॉइनिंग फ्लोरल पार्ट्स। अग गई ओवरी, बे गई बाकी फ्लोरल पार्ट्स। थवन याद, इट डेवलप्स या डेवलप फ्रॉम ओवरी अलोन, या तो ये सिर्फ ओवरी पे, ओवरी से ही अराइज होगा, ओवरी अलोन, और फ्रॉम और फ्रॉम ओवेरी या फ्रॉम ओवेरी along with other floral parts। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। फ्लोरल पार्ट्स, फ्रूट सिर्फ ओवरी से ही डेवलप हो सकता है या ओवरी के साथ बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं उनसे डेवलप हो सकता है। तो दिस इज द फ्रूट। नाउ, ओवरी का जो वाल होता है, आप इमेजिन करो ये कार्पल है, कार्पल का बेसल पार्ट जो होता है वो ओवेरी है, दिस इज द ओवेरी। इसके पास ओव्यूल है। अगर आप देखोगे इसका वाल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। So that is we can say wall of ovary is called pericarp। ओवरी का जो वाल होता है इसको कहते हैं पेरिकार्प। और ये जो पेरिकार्प होता है या तो ये डिफरेंशिएटेड हो सकता है और अनडिफरेंशिएटेड। It is either differentiated or it is undifferentiated। Wall of the ovary is simply called as pericarp। ये पेरिकार्प या तो डिफरेंशिएटेड हो सकता है या अनडिफरेंशिएटेड हो सकता है। अगर ये डिफरेंशिएटेड है तो इसके तीन पार्ट्स हैं। एक है पेरिकार्प, एपिकार्प, एपिकार्प अपर एपिकार्प, दूसरा है मिडल मेसोकार्प, और तीसरा है इनर एंडोकार्प। अकिस फ्रूटस मज हेकन त्रे पार्ट आसित। अकिस यस ओवरी हुंद वाल छु, ये हेकि आसित, अथ वन पेरिकार्प। द वाल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। ये पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है और अनडिफरेंशिएटेड हो सकता है। अगर ये डिफरेंशिएटेड हुआ तो आप कहते हो कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपर पार्ट दैट इज एपिकार्प, मिडल पार्ट दैट इज कॉल्ड मेसोकार्प, और इनर पार्ट दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। जब ये अनडिफरेंशिएटेड होगा तो ये तीन लेयर्स एब्सेंट होती है। उस टाइम ये तीन लेयर्स एब्सेंट होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प कंप्लीटली एब्सेंट होता है। नाउ, फ्रूट्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। नेचर के हिसाब से अगर हम ले लेंगे, नेचर वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। if we are going to discuss the nature of fruits then there are three types। अगर इस नेचर निमो फ्रूटन चे त्रे टाइप्स।
नेचर के हिसाब से फ्रूट्स के 3 टाइप्स है। अगर आप देखोगे इस फ्रूट के 3 टाइप्स है। एक है यूकार्पिक फ्रूट, दूसरा है सीडोकार्पिक, and the third one is parthenocarpic. ध्यान रखो, we are having 3 types of fruits on the basis of nature or origin. Eucarpic fruits are there, pseudocarpic fruits are there, and parthenocarpic fruits. Eucarpic fruits are commonly called as true fruits. Pseudocarpic fruits are commonly called as false fruits, and parthenocarpic fruits are commonly called as seedless fruits. ये आपको दिमाग में रखना। देखिए यूकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, वो फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है उसको कहते हैं यूकार्पिक फ्रूट। A fruit which develops from ovary alone, which develops from ovary alone, ये वो फ्रूट है जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है। ऐसे फ्रूट में 1 और 2 वायबल सीड्स होते हैं। इनमें कंटेन्स 1 और 2 वायबल सीड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ये आपको दिमाग में रखना है। वो फ्रूट जो डेवलप होता है सिंपली ओवरी से, और ऐसे फ्रूट में 1 या 2 वायबल सीड्स होते हैं। वायबल सीड वो सीड होता है जिसमें जर्मिनेशन होती है, मतलब सु सीड युस जर्मिनेट गस्य तमिस वनान वायबल सीड। येमिस सीडस न जर्मिनेशन गसी तमिस वनान नॉन वायबल सीड। फॉर एग्जांपल मैंगो गो यूकार्पिक फ्रूट्स ओवरी पे वातान डेवलप गसन। मे वोनु तोय कंडीशन छ ज, फ्रूट गज डेवलप यहाँ थी ओवरी पे, नत गज डेवलप ओवरी प्लस अदर एडजॉइनिंग फ्लोरल पार्ट्स। अगर सिर्फ गो ओवरी पे वातान डेवलप तेल छस वनान यूकार्पिक फ्रूट और ट्रू फ्रूट। ब्यागो सीडोकार्पिक और फॉल्स फ्रूट्स, ये वो फ्रूट है जो डेवलप होता है फ्रॉम ओवरी along with other adjoining floral parts। गो सु फ्रूट युस डेवलप गस ओवरी पे, बे लगन बाकी फ्लोरल पार्ट्स ती ये बनाने खतर जरूरत, तमिस वनान सीडोकार्पिक फ्रूट। गो यह छु डेवलप गसन, develops from ovary along with other adjoining फ्लोरल पार्ट्स। ये आपको दिमाग में रखना है। सीडोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होता है जो डेवलप होता है ओवरी से लेकिन बाकी फ्लोरल पार्ट्स को लेके। ऐसे फ्रूट को हम यूजुअली कहते हैं सीडोकार्पिक फ्रूट। सीडोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी और बाकी फ्लोरल पार्ट से अराइज होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट। सिंपली वो फ्रूट जो डेवलप होता है विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फ्रूट युस डेवलप गो मगर फर्टिलाइजेशन बगैर, तमिस छे नाव वनान पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, मतलब सीडलेस। इवन मन सीड्स आसान किया। गो a fruit which develops without the act of fertilization। सिंपली ये वो फ्रूट है जो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बगैर, विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ए फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम ए फ्लावर विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉमनली कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स those fruits which develops without the act of fertilization are called parthenocarpic fruits। पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट्स वो फ्रूट जो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बगैर। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट। गो तिम फ्रूट्स यम डेवलप गसन विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तिमन नाम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स।
अगर आप देखोगे इट कैन बी इंड्यूस्ड अकिस प्लांटस मज अकिस फ्रूटस मज हेको पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करित बाय द एक्शन ऑफ जिबरलिन्स एंड ऑक्सिन्स द पार्थिनोकार्पी can be induced by जिबरलिन्स एंड ऑक्सिन्स पार्थिनोकार्पी को हम इंड्यूस कर सकते हैं जिबरलिन्स और ऑक्सिन्स की वजह से मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ जिबरलिन्स एंड ऑक्सिन्स इन ए फ्लावर इन ए प्लांट तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू पार्थिनोकार्पी पार्थिनोकार्पी का मतलब है सिंपली सीडलेस फ्रूट्स को डेवलप करा फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बनाना हमारे पास है इसमें सीड्स नहीं होते हैं इसी तरह से ग्रेप्स भी हमारे पास होते हैं मन नाव वन यूजुअली बेदान दाच वो ग्रीन कलर जो होते हैं उनमें सीड्स नहीं होते हैं तो ये अगर आप देखोगे दीज आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को तमें मतलब वो मन सीड्स आसान कह तिक मन फर्टिलाइजेशन आसान गमज कह वो सह फ्रूट डेवलप गए कि फ्लावर पे विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन तमिस नाव वन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नाउ द नेक्स्ट वन इज ये था नेचर के हिसाब से नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स टाइप्स ऑफ फ्रूट्स टाइप्स ऑफ फ्रूट ये था ऑरिजिन या नेचर जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फ्रूट्स सी वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स सिंपल फ्रूट्स पहले हम यही बताएंगे सिंपल फ्रूट्स ये पहला है सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं सिंपली याद था सो फ्रूट युस डेवलप गश तमे फ्लावर पे यथ मज कार्पल्स आसन वारिया मगर तिम आसन फ्यूज्ड ओवरी या सुपीरियर याद था सो फ्रूट युस डेवलप गश तमे फ्लावर पे यथ मज पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल बे ओवरी सुपीरियर इथिस फ्रूटस नाव वन सिंपल फ्रूट गो तेल वनो सिंपली दोज फ्रूटस तिम फ्रूटस यम डेवलप गसन तमे फ्लावर पे ये सो फ्रूट युस डेवलप गस तमे फ्लावर पे यथ मज आसन कार्पल्स वारिया ज्यादा मगर तिम कार्पल्स आसन फ्यूज्ड बे ओवरी सुपीरियर तिथिस फ्रूटस नाव वन सिंपल फ्रूट दोज फ्रूटस विच डेवलप्स from polycarpillary syncarpus pistil वो फ्रूट जो डेवलप होगा उस फ्लावर से जिसमें कार्पल्स बहुत ज्यादा होंगे लेकिन वो फ्यूज्ड होंगे सिनकार्पस का मतलब है वो फ्यूज्ड होंगे और उसके बाद ऐसे यहाँ पे ओवरी क्या होती है ओवरी इज सुपीरियर ये थावन याद सो फ्रूट युस डेवलप गश तमे फ्लावर पे यथ मज कार्पल्स आसन वारिया एंड तिम सारी कार्पल्स आसन पान वई फ्यूज्ड बे आसे ओवरी सुपीरियर इथिस फ्रूटस नाव वनन सिंपल फ्रूटन ज टाइप्स अख गो सकुलेंट फ्रूटस या फ्लशी फ्रूटस ब्या गई ड्राई फ्रूटस सिंपल फ्रूटस आर ऑफ 2 टाइप्स सकुलेंट फ्रूटस एंड ड्राई फ्रूट्स fleshy 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 fruits or succulents 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 अगर आप देखोगे सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे ये वो सिंपल फ्रूट है जिसमें वाल ऑफ द ओवरी फ्लशी होता है थिक होता है और अपने आप को डिफरेंशिएट करता है 3 पार्ट्स में यूजुअली पल्पी इन नेचर पल्पी मतलब कोई मन जूस आसन वाटरी सबस्टेंस पल्पी इन नेचर तिम फ्रूट्स यम पल्पी इन नेचर आसन बे मज पेरिकार्प फ्लशी पेरिकार्प पेरिकार्प मतलब वाल ऑफ ओवरी पेरिकार्प इज फ्लशी कामा थिक एंड बे तम पत डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटेड इनटू अपर पेठम एपिकार्प मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प यह थावन याद सिंपली तिम फ्रूट्स यम पल्पी इन नेचर बे पेरिकार्प फ्लशी थिक तो बे गई डिफरेंशिएट एपिकार्पस मज मेसोकार्पस मज एंडोकार्पस मज यमन नाव वन फ्लशी फ्रूट्स इनको हम कहते हैं फ्लशी फ्रूट्स ये वो फ्रूट्स है जिनमें जो पल्पी होते हैं जिनका पेरिकार्प फ्लशी होता है थिक होता है डिफरेंशिएट करता है अपने आप को 3 पार्ट्स में एपिकार्प में मेसोकार्प में और एंडोकार्प में ऐसे फ्रूट्स को हम यूजुअली कहते हैं फ्लशी और सकुलेंट्स उसके बाद है सेकंड वन दैट इज ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वो सिंपल फ्रूट्स होते हैं जिनमें पेरिकार्प जो होता है अनडिफरेंशिएटेड एंड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स याद थावन ड्राई फ्रूटन मज पेरिकार्प आसन ड्राई
पेरिकार्प जो होता है ये ड्राई होता है एंड नॉट डिफरेंशिएटेड, you should differentiate गसन differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp. Simply tim fruits यथ मज पेरिकार्प आज ड्राई बे गश्न डिफरेंशिएट एपिकार्पस मज मेसोकार्पस मज तो एंडोकार्पस मज इथन फ्रूटन नाव वन सिंपली ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें पेरिकार्प ड्राई होता है और वो अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करता है तीन पार्ट्स में, दैट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं यूजुअली ड्राई फ्रूट। ये पहला है सिंपल फ्रूट। दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स सेकंड वन, एग्रीगेट फ्रूट्स। सी एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं? सिंपली एग्रीगेट फ्रूट गो सु फ्रूट युस डेवलप गछ तमे फ्लावर पे यथ फ्लावरस मज आसे पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस पिस्टल, मतलब कार्पल्स आसन वारिया मगर तिम आसन फ्री एंड ओवरी आसी इनफीरियर। होथ मज वोन मे सु फ्रूट युस डेवलप गछ तमे फ्लावर पे यथ मज कार्पल्स आसन वारिया मगर तिम आसन फ्यूज्ड एंड ओवरी आस तत सुपीरियर। यथ मज वोन मे यह गो सु फ्रूट युस डेवलप गछ तमे फ्लावर पे यथ मज कार्पल्स आसन वारिया मगर तिम आसन फ्री। बेय छु याद थावन अत आसे ओवरी इनफीरियर। तिमन फ्रूटन छ अस नाव वनान एग्रीगेट फ्रूट्स। गो दोज फ्रूट्स which develops from a flower with polycarpally apocarpus, apocarpus gynoecium बेयासे ओवरी इनफीरियर। वो सुपीरियर सिंपलस मज ये इनफीरियर, यह थवन याद। ओवरी आसे इनफीरियर। गो तिम फ्रूट्स यम डेवलप गसन तम फ्लावर पे यथ मज आसन कार्पल्स वारिया ज्यादा एंड तिम सारी कार्पल्स आसन क्या, तिम आसन एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब गो तिम आसन फ्री। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंपली दैट इज कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट्स क्या होते हैं? यह है एग्रीगेट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट्स सी कंपोजिट फ्रूट्स क्या होते हैं? कंपोजिट फ्रूट्स गए सिंपली तिम फ्रूट्स यम डेवलप गसन फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। मतलब तुम करियो इमेजिन अगर अकि फ्लावर तमाम पार्ट्स लग जरूरत अख फ्रूट बनाने खतर, याद गछ थवन अमिस वनान कंपोजिट फ्रूट। गो सु फ्रूट युस डेवलप गछ फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, तिथिस फ्रूटस छ नाव वनान कंपोजिट फ्रूट। ए फ्रूट which develops from an entire inflorescence is called, उसको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। वो फ्रूट जो डेवलप होता है एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से, ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फ्रूट। याद थावन सु फ्रूट युस डेवलप गछ एंटायर इन्फ्लोरेसेंस पे तमिस वन कंपोजिट फ्रूट। एंड कंपोजिट फ्रूटन मज खसूसियत आसान, यम कंपोजिट फ्रूट्स हसा डेवलप गसन, यम प्रोड्यूस करने खतर थैलमस ते लगन जरूरत, यमन खतर पेडिसल ते लगन जरूरत। दे रिक्वायर थैलमस as well as pedicel for formation of fruit। ऐसे फ्रूट्स को बनाने के लिए पेडिसल की भी जरूरत पड़ती है और थैलमस की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे फ्रूट्स को हम यूजुअली कहते हैं सिंपली कंपोजिट फ्रूट्स। वो कंपोजिट फ्रूट गो सु फ्रूट युस डेवलप छु गसन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस पे। एंटायर इन्फ्लोरेसेंस मतलब को व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट। मतलब यहाँ पे फ्रूट इज डेवलप्ड बाय, फ्रूट इज डेवलप्ड
from all parts of flower. कोई एक साथ एक फ्रूट डेवलप करने खतर कर इस्तेमाल सारी पार्ट्स ऑफ फ्लावर तमिस नाव वनान तमिस सु तमिस तम साथ तथ नाव वनान कंपोजिट फ्रूट वो कंपोजिट फ्रूट्स डेवलप गसन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर वुचो देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ फ्रूट जो है ये वो स्ट्रक्चर है जो डेवलप होता है फ्रॉम द राइपनड ओवरी और मैच्योर ओवरी दैट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद अदर एडजॉइनिंग फ्लोरल पार्ट्स उसका मतलब है सिंपली एक फ्रूट या तो सिर्फ ओवरी से डेवलप हो सकता है या वो ओवरी अलॉन्ग विद अदर एडजॉइनिंग फ्लोरल पार्ट से डेवलप हो सकता है। अब उसके बाद मैंने इसके टाइप्स बताए। नाउ टुमारो इंशाल्लाह आई विल गो फॉर फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला दैट इज फैमिली। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक फ्लावर में देखिए बी आर अगर आप साइन देखते हो तो उसका मतलब है ब्रैक्टेट है, मतलब ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट ब्रैक्टेट। अगर आप ई बी आर कहते हो तो इब्रैक्टेट है, इब्रैक्टेट का मतलब है ब्रैक्ट्स आर एब्सेंट। उसके बाद अगर आप इस तरह से साइन देते हो तो ये बाइसेक्सुअल आप मानोगे। अगर आप इस तरह से साइन दोगे सिंपली तो आप कहोगे ये स्टैमिनेट है, मतलब यूनिसेक्सुअल मेल। अगर आप इस तरह से साइन दोगे और इस तरह से, और अगर आप इस तरह से करोगे इस तरह से तो आप मानोगे इट इज डिस्टिलेट। अगर आप इस तरह से साइन दोगे तो एक्टिनोमॉर्फिक। अगर इस तरह से साइन दोगे तो जाइगोमॉर्फिक। अगर आप इस तरह से साइन दोगे पी ए इस तरह से तो एपिपेटलस, एपिटेपलस, एपिफिलस या एपिटेपलस और एपिफिलस भी कह सकते हो, मतलब एंड्रोशियम स्टेमिनस का फ्यूज होना पेरियाथ के साथ। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट साइन दोगे उसके बाद इस तरह से कैलैकस और एंड्रोशियम को आपस में फ्यूज करोगे तो इसको कहते हैं एपिपेटलस। इसी तरह से अगर आप देखोगे और एक साइन दैट इज एंड्रोशियम और गाइनोशियम को आपस में फ्यूज करोगे तो इसको कहते हैं गाइनेंड्रस। इस तरह से अगर आप इस तरह से दोगे साइन इस तरह से 3+3+3 तो इसको कहते हैं ट्राइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, एडल्फस। ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर आप इस तरह से दोगे 2+2+1 एक होता है इसका 1+2+2 तो दिस इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी। Waxillary. These are the different signs which are associated with floral formula and floral diagram. Tomorrow, inshallah, we will discuss every topic about this floral formula and floral diagram. Till then, stay blessed and Khuda Hafiz.